यूट्यूब पर आप सभी का कमेंट्री बॉक्स में से मैं अशोक नाइक, मेरे साथ जय भोसले, समीर पांडरे, हमारे स्कोरर निखिल कुडव और शिवा ऑडियो, हम सभी की ओर से, और गौरव सावंत, राकेश, विघ्नेश, मनोज वाघ, और कमेंट्री बॉक्स में से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज राकेश हिरमाड़ी, हमारे कैमरामैन, जिनका जन्मदिन। राकेश, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कमेंट्री बॉक्स में से। तो चलिए जुड़ जाते हैं इस सुरेश रैना मुर्मू से। तो ये मैदान पर पहला मैच टॉस जीता रोहित क्रिकेट वेंगुर्ले क्रिकेट टीम टॉस जीतकर फील्डिंग कर रही है मैदान पर, और बल्लेबाजी को मौका दिया शिवम स्ट्राइकर्स मारमा गोवा क्रिकेट टीम को। दूर दूर से इस मैदान पर दर्शक धीरे धीरे आ रहे हैं इस बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट को, मैच को देखने के लिए। और क्या शानदार आयोजन, यादगार बिल्कुल, जो कि ये टूर्नामेंट सभी दर्शकों के लिए और लगभग समीर भाई कहूँगा हमारे लिए भी बिल्कुल यादें हमेशा जुड़ जाते हैं इस टूर्नामेंट के साथ। दोनों अंपायर मैदान पर टॉस जीतकर, और दोनों 12th मैन, यासिन यासिन भाई आपका 12th मैन थोड़ा आइए सामने, और रोहित क्रिकेट आपका भी 12th मैन प्लीज थोड़ा कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाइए दोस्तों। 12th मैन रोहित क्रिकेट। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर संगमेश और संगमेश के साथ सरफराज चप्पू के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। जिस तरह से साजू नाइक उर्फ बॉन्ड, उसी तरह से सरफराज उर्फ चप्पू। गोपाल भट्टा विकेट कीपर, कप्तान जो कि गौरेश कामली। पावर प्ले का 2 ओवर का खेल, 8 ओवर का मुकाबला। जोरदार तालियों से स्वागत दोनों टीमों का, और अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का। सामने से दूर वाले छोर से गौरेश कामली, राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस, गेंद आड़े बल्ले से खेला इस बार गेंद को ऑन साइड पर, गेंद निकलती हुई फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। राजानूर पर डी के मैदान पर गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन के साथ से रनों का खाता शुरू होता हुआ शिवम स्ट्राइकर्स मारमा गोवा क्रिकेट टीम का। टॉस जीता रोहित क्रिकेट वेंगुर्ले क्रिकेट टीम ने, और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। बहुत ही दोपहर के सत्र में समीर भाई कहूँगा 2 तगड़ी टीम है। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक रति महारथी है। एक बहुत ही शानदार मुकाबला जरूर होगा। बल्लेबाजी कर रहे हैं पावर प्ले में पहले ओवर में, और दोनों ओपनर मैदान पर। अच्छी गेंद, इस बार आगे निकलकर गेंद को हल्के से ड्राइव किया, इस बार शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर। दोनों बल्लेबाज एक एक पर खुद के अपने व्यक्तिगत खाता शुरू किया मैदान पर। कल का मुकाबला यादगार गेंदबाजी हर्षद मातोंडकर, क्या गेंदबाजी की हर्षद मातोंडकर ने। 2 ओवर, कोई मेडल नहीं, 3 रन और 4 विकेट। ओवर पिच गेंद सामने ड्राइव किया, इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर। बहुत ही शानदार फील्डिंग, तेजी के साथ आते गेंद को उठाते दूसरे रन की संभावना को समाप्त कर दिया। विराज नाइक का कल का अर्धशतक, एक बहुत ही अच्छी इनिंग। साजू नाइक, उसके बाद गुरु प्रसाद आरोस्कर, एक लंबी इनिंग, और सूरज गावड़े उर्फ भाऊ जो कि बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। अच्छी गेंद, थोड़ा सा लोअर फुल टॉस गेंद, लेग स्टंप पर हल्के से मोड़ा, फिर से शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर। 1 रन और जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। स्कोर हो चुका है 4 रन बिना किसी नुकसान से। संगमेश 2 पर, सरफराज उर्फ चप्पू 2 पर, गौरेश कामली पहला ओवर लेकर गेंदबाजी पर। फुल टॉस, फिर से गेंद खेला, इस बार स्क्वायर लेग पर। राजन उर्फ डी के राजन केरकर गेंद को उठाते फील्ड करते, सीधा थ्रो, विकेट कीपर के हाथे में और 1 रन जुड़ गया। कल के दिन में गौरेश नागवेकर की गेंदबाजी देखी, आज गौरेश कामली। यॉर्कर गेंदबाजी की चर्चा होती है। अपाली का कल बहुत ही एक अच्छा स्पेल देखा, और संदेश ठाकुर का हमेशा नाम जुबा पर आता है। खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, एक जोरदार अपील, और इसके साथ खुद वापस, जो कि अंपायर के इशारे की ओर देखकर। बहुत अच्छा क्रिकेट मैदान पर दाद देनी पड़ेगी, और यही जो कि क्रिकेट के मैदान पर समीर हमेशा होना चाहिए। यह अच्छी खिलाड़ी की निशानी है। पहला विकेट गौरेश कामली सफलता हासिल करते हुए ले चलते शिवा ऑडियो के साथ।
थैंक यू डीजे, धन्यवाद डीजे। पहला विकेट वापस सरफराज उर्फ चप्पू, एक बड़ी अच्छी सफलता गौरेश कामली को। और नए बल्लेबाज इस टूर्नामेंट की यही खासियत है, पूरे भारत भर के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। और ये जो अब खिलाड़ी वन डाउन बैट्समैन मैदान पर निकल गया वो था रमेश, केरला से इस मैदान पर, जो कि ध्रुव ट्रॉफी में मुर्मू से तुए मैदान पर पहले मैच में। और बॉलिंग में परिवर्तन मयूर वाघमारे। मयूर वाघमारे और एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का, रायगढ़ से बिलोंग करते हैं। और आज इस सुरेश रैना मुर्मू से तुए मैदान पर एक विकेट 5 रन। रोहित क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, वेंगुर्ले क्रिकेट टीम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला। और पहले ओवर की अगर समाप्ति की बात की जाए समीर, तो बढ़िया शुरुआत है, अच्छी गेंदबाजी। गौरेश कामली हाल ही में बिल्कुल एक छत्रपति मित्र मंडल जिनसे सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग में बहुत ही शानदार गेंदबाजी, और वही इस मैदान पर। और सामने अब इस टूर्नामेंट में काफी दूर से जो कि रमेश बल्लेबाजी पर मयूर वाघमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर से संग में स्ट्राइक पर। मयूर वाघमारे अपने बॉलिंग मार्ग पर, पावर प्ले का दूसरा ओवर। फुल टॉस गेंद इस बार आड़े बल्ले से खेला, गेंद को ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री पर, फील्डर 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। और लगभग चलते चलते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और बढ़ा दिया अपने स्कोर के खाते में। शिवम स्ट्राइकर मार्मोगोवा क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, सामने टॉस जीतकर मैदान पर फील्डिंग। रोहित क्रिकेट वेंगुर्ला क्रिकेट टीम 1 रन स्कोर में 6 पर पहुंचा टोटल, 1 विकेट के नुकसान पर। मयूर वाघमारे गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज रमेश इस प्रतियोगिता में पहली बार केरला से काफी दूर से इस मैदान पर। सुरेश रैना मैदान मुर्मू सेतु मैदान पर ध्रुव ट्रॉफी के आज के दूसरे दिन रात का यह मुकाबला मैदान पर। बढ़िया शॉट हाफ वाली पर लेकर, पावर प्ले में बहुत ही बढ़िया शॉट इस बार। मिड ऑफ के फील्डर को बीट किया, गेंद उनके सर के ऊपर से निकलते हुए एक स्टाइलिश शॉट इस बार, शानदार शॉट। गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन पर, पहला चौका निकलता हुआ मैदान पर। इसकी 4 को खुद पर बल्लेबाजी करते हुए ऑफ को छोड़कर निकल रही थी गेंद, बल्ला हटाया, गेंद के लाइन से ऑफ से बहुत ज्यादा बाहर, गेंद वाइड बॉल का इशारा। अतिरिक्त रन स्कोर के खाते में, स्कोर 2 अंकों से आगे बढ़ता हुआ 11 पर पहुंचा, 1 विकेट पर। खेल जारी दूसरे ओवर का। अक्रॉस दी लाइन खेलना चाहते इस बार, थोड़ा सा ऑफ साइड पर निकले थे, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं रहा। एक अच्छी गेंद, एक बड़े पहले शॉट के बाद मयूर वाघमारे कम बैक कर रहे अपने गेंदबाजी के साथ और एक डॉट गेंद के साथ बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर गोपाल भट्टा ने। फुल टॉस गेंद हवा में, कवर पर मौका बनेगा, हल्के से गेंद को सिर्फ ढकेला था। गैप में निकलते तो गेंद 4 रन के लिए निकल सकती थी, लेकिन सामने जो कवर पर फील्डर मौजूद था उनके हाथों में गेंद निकलते हुए मयूर वाघमारे सफलता दिलाते हुए पहली गेंद पर चौका, लेकिन बहुत ही शानदार कमबैक। दूसरा धक्का, 11 रन 2 विकेट पर।
11 रन 2 विकेट पर शिवम स्ट्राइकर मार्मा गोवा क्रिकेट टीम सरफराज उर्फ चप्पू पहले विकेट के रूप में। और उसके बाद एक लोअर फुल टॉस ऑफ स्टंप पर गेंद थी, सिर्फ हल्के से ढकेले था लेकिन गैप में खेलने में असफल रहे और एक अच्छा कैच, दूसरा विकेट चटकाते हुए रोहित क्रिकेट वेंगुर्ला क्रिकेट टीम। नए बल्लेबाज मैदान पर विश्वास मयूर वाघमारे अपने बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से राइट आर्म राउंड विकेट, अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट। थैंक यू सर। ओवर द विकेट अब खेलना चाहते थे इस बार, लेकिन फिर से अच्छी गेंद चली गई विकेट के ऊपर के हाथों में। ऑफसाइड पर अक्षय घाटवल जो कि मौजूद है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक बहुत ही अच्छे फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं और कल के दिन में भी काफी अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। रात के समय में बात आसान नहीं होती फील्डिंग की। फुल टॉस गेंद इस बार देखने होगा, सिंगल तो जरूर बनेगा, फील्डर काफी दूर है। पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए निकले, थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में, शानदार थ्रो, हल्का सा अपील अंपायर की ओर देखते हुए, एक शानदार फील्डिंग बाउंड्री लाइन से गेंद को उठाया, बेहतरीन थ्रो गोपाल बटा के हाथ में। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, एक अच्छी फील्डिंग की चर्चा हम करेंगे तो समीर गुरु प्रसाद का कल कैच छूटा था और गुरु प्रसाद का कैच काफी महंगा साबित हुआ था। तो हमेशा फील्डिंग मैदान पर बहुत अच्छी करनी होती है और वही बात मैदान पर देखने को मिली। एक शानदार फील्डिंग और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, अब्दुल सलाम शकील के नाम से ज्यादा जाना जाते हैं, वो मैदान पर। शिवम स्ट्राइकर की मार्मा गोवा की बात मैं करूंगा, लंबी बैटिंग ऑर्डर है, खास करके जिस तरह से हम हमेशा दाजी नाइक का नाम लेते हैं, ताऊ नाइक का, दर्शन बांदेकर का, तो सैयद बद्दी का मैं हमेशा नाम लेता हूँ। लंबे से लंबा छक्का लगाने वाला ये बल्लेबाज, हाथोड़ा बल्लेबाज सैयद बद्दी, जो शिवम स्ट्राइकर मार्मा गोवा क्रिकेट टीम के खेमे में। सामने दाजी नाइक तो दूसरी ओर सैयद बद्दी, ये बिल्कुल मजा आ जाएगा। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन, संदेश कुंडेकर, खुद का पहला पावर प्ले का खेल समाप्त और स्कोर 12 रन 3 विकेट पर। और बड़ा शॉट, बहुत ही बेहतरीन, गजब का टाइमिंग, गेंद निकलती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे। पावर प्ले में गौरीश कांबळे के साथ मयूर वाघमर ने रोक लगाई थी इस बार, और एक बड़ा शॉट,
गेंद सीधे फील्डर के हाथों में, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। राजन उर्फ डीके जो कि मैदान पर, और एक बेहतरीन कैच लपकते हुए। तो इसी के साथ जो धोखा लग रहा था, धोखादायक बल्लेबाजी, एक बड़ा शॉट लगाया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सिंगन गुट्टी 18 रन 4 विकेट पर। रोहित क्रिकेट वेंगुर्ला क्रिकेट टीम टॉस जीता और फील्डिंग करते हुए, सामने शिवम स्ट्राइकर मारमा गोवा क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करते हुए। छोटी गेंद, मौका दिया इस बार बल्लेबाज को बड़े शॉट के लिए, और एक शानदार शॉट बल्ले के बीचों बीच, गेंद निकलती हुई लॉन्ग लेग सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए। एक सफलता भी दिलाई अपने टीम को, और वही सामने से दूर वाले छोर से। इस बार अच्छी गेंद शरीर पे टकराई, हल्का सा अपील, कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं। स्कोर बोर्ड पर टोटल तीसरा ओवर जारी, 24, 24 रन 4 विकेट पर। फुल टॉस गेंद इस बार बल्ले के बीचों बीच, हल्के से गेंद को ड्राइव किया इस बार मिड ऑफ पर, फील्डर सर्कल पर गौरीश कामड़े गेंद को उठाते फील्ड करते। 1 रन बड़े आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 पर पहुंचा, 25, 4 विकेट पर। अच्छी गेंद इस बार, बढ़िया क्रिकेट, एक सूझबूझ की बल्लेबाजी, ढीले हाथों से ढकेला गेंद को ऑफ साइड पर, कवर पर, और जब तक डीप एक्स्ट्रा कवर से आते फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते। पहले रन के साथ से अब्दुल सलाम उर्फ शकील ने अपने खाते की शुरुआत की। स्कोर आगे बढ़ा 26 पर। खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ तीसरे ओवर का, और 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 26, लॉस ऑफ 4 विकेट।
थैंक यू डीजे। बॉलिंग में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की ओर से सुहास पवार दिखाई दे रहे हैं। मैनफॉर्म डोंबिवली। आज पूरे भारत भर के खिलाड़ी इस मैदान पर कल के दिन भी देखने को मिले, आज भी दिख रहे हैं मैदान पर। एक से बढ़कर उन्हीं के साथ पुनाजी कलंगुटकर, अपाली कलंगुटकर, संदेश ठाकुर, मनोज नार्वेकर, रति महारथी इस ध्रुव ट्रॉफी में। आज इस मैदान पर पहला मुकाबला दोपहर के सत्र में इन दो बड़े बेहतरीन टीमों के सामने। स्ट्राइक एंड पर अब्दुल सलाम उर्फ शकील और बॉलिंग बार पर सुहास पवार। नॉन स्ट्राइकर एंड पर यासिन सिंगनगुट्टी। 3 ओवर और 3 ओवर के बाद 26 रन 4 विकेट पर। धीमी फेंकी गेंद आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया, बढ़िया फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग, लेकिन सीधा हाथों में अगर गेंद जाती बॉलर के तो थोड़ा सा खतरा लगभग बन सकता था मैदान पर। पहले बाउंस के बाद गेंद हाथों में निकली, गेंदबाज सुहास पवार के 1 रन बनाया स्कोर में, 2 पर खुद के व्यक्तिगत और स्ट्राइक पर यासिन सिंगनगुट्टी। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंद इस बार। और कल यही बात देखी जाए थी अपाली कलंगुटकर की गेंदबाजी में, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, और वही काम सुहास पवार इस मैदान पर अपने पहले ओवर में, टीम का चौथा ओवर। ये फुल टॉस, बढ़िया शॉट इस बार बल्ले के बीचों बीच, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर अक्षय घाटवल गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में, और 1 रन जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। और इस 1 रन के साथ 27 रन पर टोटल पहुंचा स्कोर, 4 विकेट पर शिवम स्ट्राइकर मार्मागोवा 28, लॉस ऑफ 4 विकेट। खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, एक स्वीप मारना चाहते थे, लेकिन गेंद बिल्कुल जो कि टिप्पा खाने के बाद ऊपर उठी और गोपाल भट्टा के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। अच्छी गेंद, बढ़िया क्रिकेट, गेंद के आने का इंतजार किया, आखिर में बल्ले का मुंह खोला, गेंद चली गई गली की तरफ, बाड़ा सावल गेंद को उठाते, फील्ड करते, और 1 रन जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। सिंगल डबल के साथ एक जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। और अल्टी पल्टी रिवर्स की कोशिश, गेंद जाके सीधी पैरों पे टकराई, कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं। एक बहुत ही अच्छा ओवर, विकेट जरूर नहीं मिला, लेकिन जो रनों पर रोक लगानी थी वो लगा दी सुहास पवार ने। आधे ओवर समाप्त हुए, 4 ओवर, और 4 ओवर समाप्ति के बाद शिवम स्ट्राइकर मार्मागोवा क्रिकेट टीम 29 रन 4 विकेट पर। बॉलिंग में परिवर्तन और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते एक मीठी आवाज मराठी की समीर पांडे के साथ माइक्रोफोन पर। धन्यवाद अशोक नाईक. नमस्कार सर्व क्रिकेट रसिकांचं या ध्रुव चषकाच्या निमित्तानं या स्पर्धेच्या दुसऱ्या दिवशी मनपूर्वक स्वागत. पहिला सामना या ठिकाणी शिवम स्ट्रायकर्स गोवा वर्सेस रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला या 2 संघादरम्यान. नाणेफेकीचा कौल जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय रोहित स्पोर्ट्स संघाचा व सुरुवातीच्या 4 षटकात कर्णधाराचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा मिळतोय, कारण प्रतिस्पर्धी संघ अवघ्या 29 धावा धावफलकावर झळकवतोय व 4 गड्यांचा मोबदला तो गमावतोय. गोलंदाजीवर या ठिकाणी सज्ज होतोय तो गोलंदाज गौरेश कांबळे. सुरेख असा चेंडू फलंदाजला चकवतोय, डावी यष्टी ही गुल करतोय व गौरेशच्या खाती आणखी एका सफलतेची नोंद होत या ठिकाणी गोलंदाज गौरेशला मिळालं एकंदरीत हे दुसरं यश, तर सांघिक 5वं यश हे रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला संघाला. ओव्हर टू डीजे.
ही मैदानावर ओढावताना दिसतेत व आपल्या प्रेक्षकांना नाराज करणार नाही या आविर्भावात सुरुवातीच्या 4 षटकात तर वेंगुर्लेचा रोहित संघ हा वर्चस्व प्राप्त करतोय. डाव्याशीचा चेंडू बाहेर जातोय. नवीन फलंदाज आक्रमक शैलीचा सय्यद लांब लचक षटकार मारण्यास प्रसिद्ध असलेला फलंदाज, गोलंदाजाच्या चिंधड्या उडवण्यास माहीर असलेला फलंदाज आणि त्याच्याच कामगिरीवर निश्चितपणे शिवम स्ट्रायकर्स मुरगम गोवा क्रिकेट संघाचं भवितव्य हे अवलंबून राहील, यात कोणती शंका नाही. 30 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 5वं षटक हे प्रगतीपथावर. स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू, फलंदाज या ठिकाणी मोठा फटका मारेल हे मनी जाणतोय तो गौरेश. एरवी वेगवान गोलंदाजासाठी प्रसिद्ध असला मात्र यावेळी ऐन मोक्याच्या क्षणी आपला हात फिरवतोय, चेंडूला गती वर्तनात्मकरित्या फेकतोय पण निर्धाव चेंडू गणला जातोय. तो गौरेश कांबळी याचा धावसंख्या स्थिरावते ती 30 धावा. फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू यावेळी मात्र सरळ टोलावला जातोय, चेंडू जातोय तो अर्थातच या ठिकाणी शॉर्ट मिड विकेटच्या दिशेनं दाजी नाईक, ज्याला बाहुबली सिंधुदुर्गचा म्हटलं जातं, तो दाजी नाईक चेंडू अडवतोय. एकेर धाव सय्यद बद्रीच्या खाती. एकेर धावेने सय्यद स्वतःचं खातं खोलतोय व संघाला परावर्तित करतोय तो 31 धावांवर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. 5वं षटक प्रगतीपथावर. 31 धावा. क्षेत्ररक्षक रूढरचना सजवली जाते. ज्या यासीननं एक षटकार टोलवलाय तो यासीन खेळण्यासाठी हा सज्ज होतोय. मधल्या एष्टीवरचा चेंडू हलकेच टोलावला जातोय तो दाजी नाईकच्या दिशेनं. झटपट एकेरी धाव एका योग्य समन्वयाच्या जोरावर दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेरी चोरटी धाव ही यासीनच्या खाती. एकेरी धावेने यासीन पोहोचतोय तो 9 धावांवर 7 चेंडूंचा सामना करत एका षटकाराच्या सहाय्यानं. तर सांघिक धावसंख्या 32 अशी 5 गड्यांच्या मोबदल्यात ही शिवम स्ट्रायकर्स मुरम गोवा क्रिकेट संघाची. परत एक सुरेख असा चेंडू, गती परिवर्तनाचा चेंडू, इरादा होता मोठा फटका मारण्याचा मात्र चेंडूचा वेग पाहिल्यानंतर स्वतःला आवरतोय तो सय्यद. सांगतोय की अजूनही 3 षटकांचा खेळ शेष आहे, त्यामुळे मोठ्या फटक्याचा अनाठायी प्रयत्न मी करणार नाही, तर योग्य चेंडूला मी सन्मान देतोय व यष्टीरक्षकाच्या हाती तो सोडून देतोय. 32 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. वेगवान चेंडू यॉर्कर लाईन पद्धतीचा. यावेळी मात्र सुरेख मनगटी फटका, चेंडू जातोय तो डीप स्क्वेअर लेगला. राजन केरकर, ज्या क्षेत्ररक्षकांना आतापर्यंत या सामन्यात 2 झेल टिपलेत, एक फलंदाज धावचित करण्यास सिंहाचा वाटा उचलला, असा क्षेत्ररक्षक राजन केरकर चेंडू अडवून तत्परतेने फेक करतोय. एकेर धावेने खेळ समाप्त होतोय तो 5 षटकांचा. 5 षटकांच्या सांगत एकेरीस 33 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. ओव्हर टू डिसे. करणाऱ्या संघाचा कर्णधार हा ध्रुव षटकाचा अवलंब करणार एवढं मात्र नक्की. तीच खुणगाण पंचांकडनं येते. गोलंदाज या ठिकाणी मयूर वाघमारे, एक वेगवान असा गोलंदाज सुहास पवार या ठिकाणी वेगवान असा गोलंदाज डावखुऱ्या हाताचा हा सज्ज होतोय वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं व संघासाठी महत्त्वपूर्ण 6वं षटक अर्थात ध्रुव षटक फेकण्यासाठी. व समोर आहे फलंदाज आक्रमक शैलीचा विस्फोटक, तो सय्यद वैयक्तिक 2 धावांवर 4 चेंडूंचा सामना करत, तर यासीन नॉन स्ट्राईकला हा 9 धावांवर 7 चेंडूंचा सामना करीत. 33 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 5 षटकांचा खेळ हा समाप्त होतोय. सुहास पवार सज्ज. सुरेख असा चेंडू, फुलर लेन पद्धतीचा चेंडू, चकवा देतोय तो सय्यदला. यष्टीरक्षकही गोपाळ बटा पहिल्या प्रयत्नात निश्चितपणे चकतोय, मात्र शॉर्ट दरम्यान किंवा स्लिपचा खेळाडू या ठिकाणी बाळा सावळ चेंडू अडवतोय व निर्धाव चेंडू म्हणून गणला जातोय तो गोलंदाज सुहास पवार याचा. फुलर लेन पद्धतीचा चेंडू, बॉलर बॅक ड्राईव्ह पद्धतीचा फटका, परतीचा फटका सुरेखरित्या अडवतोय तो सुहास. सलग 2 चेंडू गोलंदाज सुहास याचे निर्धाव हे गणले जात आहेत. 1 षटक 2 चेंडू नाममात्र 3 धावा खर्च करतोय तो गोलंदाज सुहास पवार व आपल्या अचूक अशा टप्प्याचं अचूक धारदार गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक तो या मैदानावर सादर करतोय. अकोट टप्प्याचा चेंडू, यावेळी फटका फसतोय, फटका हवेत राहतोय. अक्षय घाटवळ साधा सोपा झेल टिपतोय व ज्या फलंदाजाकडनं अपेक्षा होती तो फलंदाज अपेक्षा भंग करतोय, मोठ्या फटक्याच्या आहारी जातोय. कदाचित सुरुवातीच्या 5 षटकात निघालेल्या
केवळ 33 धावा. त्या 33 धावा सांघिक निघाल्यात, त्याचा अतिरिक्त दबाव हा सय्यदला जाणवतोय आणि त्यामुळेच मोठ्या फटक्याच्या नादात ध्रुव षटकात जास्तीत जास्त धावा कुटण्याच्या प्रयत्नात तो झेलचित होतोय अक्षय गायकवाड याच्या हाती. 33 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. खेळ सुरू हा अर्थातच 6व्या षटकाचा बाद होऊन सय्यद मैदानाच्या बाहेर व त्याची जागा करण्यासाठी या ठिकाणी रियाज हा आक्रमक शैलीचा आणखी एक फलंदाज, ओव्हरसीज खेळाडू हा मैदानावर जातोय. मोरमगो रियाज हा आक्रमक शैलीचा फलंदाज मैदानावर हा सज्ज होतोय. आखूड टप्प्याचा चेंडू, सुरेख असा चेंडू निश्चितपणे चकवा देतोय तो आपल्या फिरकी गोलंदाजीवर सुहास फलंदाजाला. बाकीचे सोपस्कार या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाद्वारे पूर्ण होत आहेत. आणखी एक चेंडू निर्धाव. 6वं षटक हे ध्रुव षटक व या ध्रुव षटकातील सुरुवातीचे 4ही चेंडू हे निर्धाव फेकले जात आहेत सुहासकडनं. यावेळी मात्र चेंडू व फळी यांचा मिलाफ होतोय. चेंडू सरळ जातोय, तो डीप लॉंग ऑफ क्षेत्रात चौकार प्राप्त होतोय. तो अर्थातच या ठिकाणी फलंदाजाला 4 धावा महत्त्वपूर्ण प्राप्त होत आहेत. त्या अर्थातच फलंदाजी करणाऱ्या संघाला व या 4 धावांनी धावफलक निश्चितपणे पुढे सरकतोय. तो शिवम स्ट्रायकर्स मोरम गोवा क्रिकेट संघाचा 37 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. 6वं षटक प्रगतीपथावर. स्वीपचा फटका टोलवायचा होता. वेगानं सुहास चकवा देतोय. नाममात्र 4 धावा खर्च करणारं सय्यद याच्या स्वरूपात एक मोठी सफलता प्राप्त करणारं ध्रुव षटकामध्ये फलंदाजाचे इरादे मोठे फटके मारण्याचे, त्या फलंदाजांना तडा देणारं षटक हे सुहास पवार याच्या करवी समाप्त होतोय. 6 षटकांच्या सांगत एकरी 37 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. शिवम स्ट्रायकर्स वरून गोवा. सुरेख वेगवान असा चेंडू रियाजचा प्रयत्न होता. तो वेगानं चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर पिटाळून लावायचा, मात्र प्रयत्न फसतोय. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. निर्धाव चेंडूने या ठिकाणी मयूर आपल्या दुसऱ्या षटकाची सुरुवात ही करतोय 37 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. धावफलक हा निश्चितपणे खालावलेला दिसतोय व या खालावलेल्या मंद गतीने चाललेल्या धावफलकाला गती देण्यासाठी रियाजला आक्रमक फटकेबाजी ही क्रमप्राप्त. यावेळी फटका फसतोय. एकेरी धाव ही जोखमीची ठरू शकते. फेक ही गोलंदाजाच्या दिशेनं आली होती, मात्र जोपर्यंत स्वतःला गोलंदाज मयूर सावरतोय, यष्ट्यांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न करतोय, एकेरी धाव ही सहजगत्या रियाजच्या खाती जमा होते. ज्या एकेरी धावेने धावफलक पुढे सरकतोय तो 38 धावा 7वं षटक हे प्रगतीपथावर. दहा चेंडूंवर 13 धावा कुटणारा एक षटकार एक चौकार यांच्या मदतीनं खेळणारा यासीन खेळण्यासाठी हा सज्ज होतोय. आखूड टप्प्याचा चेंडू, पुलचा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू बॅटला स्पर्श करतोय. दुसऱ्या प्रयत्नात गोपाळ बटा झेल टिपतोय. मयूरला आणखी एक सफलता प्राप्त होते व आणखी एक धक्का बसतोय तो शिवम स्ट्रायकर्स म्हणून गोवा क्रिकेट संघाला. आज या स्पर्धेचा दुसरा दिवस. दुपारच्या सत्रातील पहिली ग्रंथिका जुळते ती स्पोर्ट्स वेंगुर्ला या दोन संघादरम्यान. नाणेफेकीचा कौल जिंकला होता तो रोही स्पोर्ट्स वेंगुर्ला क्रिकेट संघानं. त्यांचा निर्णय प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा. डावाची सुरुवात करतोय गोलंदाज म्हणून गौरेश कांबळी. पहिल्या षटकात तो सरफराज उर्फ चप्पूला माघारी परतवतोय व सुरुवात अतिशय सुरेख केल्यानंतर जो आत्मविश्वास प्राप्त झाला त्या आत्मविश्वासाने
गौरेशचे सहकारी सुद्धा अतिशय सुरेख गोलंदाजी करतायत व मोरम गोवा क्रिकेट संघाला अवघ्या 38 धावात रोखलं जाते 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. 7वं षटक हे प्रगतीपथावर मयूर वाघमेरच्या गोलंदाजीचं पृथक्करण. 1 षटक 3 चेंडू 8 धावा व 2 सफलता. नवीन फलंदाज रशीद याची वर्णी लागते. बहुधा रशीद हा आउटस्टेशन प्लेअर असावा. यावेळी कारंजा उडतोय, झेल टिपला जातोय. मैदानावर केवळ हजेरी लावण्याचं काम केलं जाते ते रशीद करवी. 8व्या गड्याच्या स्वरूपात तो माघारी परततोय व आणखी एक सफलता मयूर वाघमारे याच्या खाती ही जमा होते. 8 गडी बाद 38 धावा या धावफलकावर. कालच्या दिवशी आपण खेळ पाहिला 4 संघांचा. 4 संघांमध्ये प्रत्येकी 2 प्रमाणे 8 ओव्हरसीज खेळाडू होते. काल विशेष काही कामगिरी ओव्हरसीज खेळाडूंकडनं झाली नव्हती. मात्र आजच्या दिवसाच्या पहिल्या लढतीतच या ठिकाणी ओव्हरसीज खेळाडू म्हणून ज्यांना निमंत्रित केलं गेलं, ज्यांच्यावर भरोसा रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला क्रिकेट संघाच्या व्यवस्थापन कमिटीने दर्शवला, ते 2 खेळाडू मात्र यशस्वी ठरताना दिसत आहेत. व का आम्हाला संपूर्ण महाराष्ट्रात सन्मान दिला जातो याचं पूर्णतः प्रात्यक्षिक, ज्वलंत प्रात्यक्षिक हे गोव्याच्या ऐतिहासिक सुरेश रैना मैदानावर घडवताना हे 2 खेळाडू दिसत आहेत. स्लोअर 1 चेंडू बॅटला स्पर्श करतोय. या ठिकाणी शॉर्ट फाईन लेग क्षेत्ररक्षकाच्या हाती विसावतोय व बहुधा या ठिकाणी 3 चेंडूंवर 3 सफलता प्राप्त करत या संपूर्ण स्पर्धेतील पहिली विकेट हॅट्रिक साध्य करण्याचा बहुमान हा ओव्हरसीज खेळाडू, ज्याला रायगड एक्सप्रेस असं म्हटलं जातं, तो मयूर वाघमारे पूर्ण करतोय. 1 षटक 5 चेंडू नाममात्र 8 धावा खर्च व 4 सफलता, ज्या 4 सफलतेमध्ये एका विकेट हॅट्रिकचा समावेश. पर्यायानं डोलारा कोसळतोय तो शिवम स्ट्रायकर्स मोरम गोवा क्रिकेट संघाचा. 9 गड्यांच्या मोबदल्यात नाममात्र 38 धावा या धावफलकावर. शेवटची जोडी मैदानावर म्हणजे शेपूट. खऱ्या अर्थानं हे शिवम स्ट्रायकर्स मोरम गोवा क्रिकेट संघाचं शेपूट वळवळतंय की त्या शेपटाला ठेचून काढण्यास या ठिकाणी गोलंदाज मयूर यशस्वी ठरतोय हे पाहायचं आहे. 38 धावा 9 गड्यांच्या मोबदल्यात. सुरेख असा चेंडू फलंदाजला चकवतोय, यष्टीरक्षकालाही दगा देतोय चेंडू. निर्धाव चेंडू अखेर एका सुरेख अशा स्पेलची सांगता होते ती मयूर वाघमारे याच्या करवी. पर्यायानं निर्धारित 8 षटकातील सुरुवातीच्या 7 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. कर्णधाराचा निर्णय हरेक गोलंदाज यशस्वी असल्याचा निर्वाळा एका अचूक टप्प्यावरच्या धारधर गोलंदाजीने करतोय. व दुसऱ्या बाजूनं शिवम स्ट्रायकर्स मोरम गोवा क्रिकेट संघाचे फलंदाज जे विस्फोटक तोडफोड फलंदाजीसाठी प्रसिद्ध, त्या विस्फोटक फलंदाजीला खऱ्या अर्थानं लगाम घातला जातोय. व या संपूर्ण स्पर्धेतील निच्चांकी धावसंख्या असेल आतापर्यंत ती म्हणजे 7 षटकात 38 धावा 9 गड्यांच्या मोबदल्यात. शेवटची जोडी मैदानावर. शेवटचं षटक हे प्रगतीपथावर गोलंदाज बाळा सावळ याची वर्णी ही शेवटचं षटक फेकण्यासाठी रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ले क्रिकेट संघाकडनं लावली जाते. व निश्चितपणे सामना करेल तो फलंदाज बसवराज स्ट्राईकला, तर नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज राजन. 38 धावा 9 गड्यांच्या मोबदल्यात 7 षटकांचा खेळ हा समाप्त होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं चेंडू फेकला गेलेला, मात्र अतिशय सुरेखरित्या बसवराज चेंडू हा डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या पलीकडे टोलवतोय तो 6 धावांसाठी. शेवटची जोडी मैदानावर. ज्या धावा निघतील त्या धावा निश्चितपणे बोनस स्वरूपात असतील. त्या म्हणजे फलंदाजी करणाऱ्या संघाला यात कोणतीही शंका नाही. 6 धावा बसवराज हा वसूल करतोय. परत एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटवर येऊन एक तगडा फटका डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. यापूर्वीच्या चेंडूवर षटकार, त्यानंतर चौकार. सलग 2 चेंडूंवर 10 धावा वसूल केल्यानंतर आता मात्र जो डोलारा कोसळत होता, जो धावफलक एक निच्चांकाकडे वळत होता, त्या धावफलकाला उभारी दिली जाते. तब्बल 48 धावा 9 गड्यांच्या मोबदल्यात 7 षटक 2 चेंडू यांचा खेळ हा समाप्त. क्रिकेटमध्ये अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स असं म्हटलं जातं. म्हणजे प्रति आक्रमण हे संरक्षणाचं तंत्र मानलं जातं. व तेच या ठिकाणी संरक्षणाचं तंत्र आक्रमक फटकेबाजीच्या स्वरूपात आपण पाहतोय ते फलंदाज बसवराजकडनं.
दरम्यानच्या कालावधीत चेंडू हवेत होता, चेंडूवर ताबा मिळवला जातोय, तो क्षेत्ररक्षक दाजी धुरतकडनं एकेर धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेर धावेने सांघिक 49 धावा 9 गड्यांच्या मोबदल्यात. नाममात्र 3 चेंडूंचा अवधिशेष इनिंगची सांगता होण्यासाठी बसवराज 1 षटकार 1 चौकार यांच्या सहाय्याने खेळतोय. 11 धावांवर स्ट्राईकला फलंदाज राजन याला आपलं खातं खोलायचं आहे. 49 धावा 9 गड्यांच्या मोबदल्यात 7 षटक 3 चेंडू यांचा खेळ समाप्त. सुरेख असा चेंडू, परंतु त्याहूनही वाखाणण्याजोगा फटका. अगदी लेदर बॉल क्रिकेटला साजेसा असा फटका. विथ अलॉंग द कार्पेट म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. हा फलंदाज डावखुऱ्याचा मयूर टोलवतोय, राजन टोलवतोय व या एकेर धावेने शिवम स्ट्रायकर्स म्हणून गोवा क्रिकेट संघाचं सांघिक अर्धशतक म्हणजे 50 धावा या धावफलकावर झळकल्या जात आहेत. स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू, मोठा फटका मारायचा होता, चेंडूला सीमारेषा दर्शवायची होती, मात्र संपर्क होत नाही तो चेंडू व फळीमध्ये. बाकीचे सोपस्कार यष्टीरक्षक गोपाळ पटा पूर्ण करतोय. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. षटकाची सांगता पर्यायानं इनिंगची सांगता करण्यासाठी गोलंदाज बाळा सावळ हा सज्ज. याही वेळी चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय. एकेर धाव घेण्यासाठी राजनने साथ दिली होती, मात्र स्पष्टपणे नकार दिला जातोय तो बसवराजकडनं. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. सलग 2 निर्धाव चेंडूनं षटकाची सांगता होते, पर्यायानं इनिंगची सांगता होते. समाधान मानावं लागतंय शिवम स्ट्रायकर्स म्हणून गोवा क्रिकेट संघाला. प्रथम फलंदाजीचं निमंत्रण मिळाल्यानंतर अवघ्या 50 धावांवर 9 गड्यांच्या मोबदल्यात व ध्रुव चषकामध्ये प्राथमिक फेरीत या ठिकाणी पहिला विजय संपादन करण्यासाठी रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला क्रिकेट संघासमोर 48 चेंडूंवर 51 धावांचं छोटेखानी उद्दिष्ट हे ठेवलं जातंय. मात्र ज्या वेळी धावसंख्या कमी असलेले सामने होतात त्यावेळी सामने चुरशीचे होतात. असा इतिहास, त्याच इतिहासाला या ठिकाणी पुनरावृत्ती करणारा सामना हा होतोय की नाही, की दुसऱ्या बाजूनं गोलंदाजांनी जी सुरेख अशी कामगिरी केली त्या सुरेख कामगिरीला फलंदाज विजयाच्या स्वरूपात समर्पित करतायत की नाही हे सांगण्यासमोर समालोचन कक्षामध्ये बदल होईल. मात्र तत्पूर्वी या ठिकाणी आपण सर्वांना सांगू इच्छितो की आज या स्पर्धेचा दुसरा दिवस गोवा राज्यातूनच नव्हे तर नजीकच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातनं कानाकोपऱ्यातनं अनेक प्रेक्षक वर्ग या मैदानावर आमच्याशी जुळले गेले आहेत. त्या सर्व प्रेक्षक वर्गांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करीत आहोत. खास करणं मालवणवरनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आणखी 2 समालोचक, सिंधुदुर्ग समालोचन संघटनेचे अध्यक्ष सन्माननीय श्याम वाकर तसेच प्रदीप देऊलकर हेही या सामन्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तसेच जय भोसले हेही गेल्या 5 दिवसापासून या ठिकाणी समालोचन करतायत. त्या सर्व समालोचनांचं समालोचन कक्षाकडनं या ठिकाणी मी स्वागत करतोय. आपल्यापर्यंत सुंदर असा आवाज पोहोचतोय तो शिवा ऑडिओ यांच्याकडनं. सुंदर असं चित्रीकरण करत या ठिकाणी केवळ मैदानावर नव्हे तर घर बसल्या tenniscricket.in या वेबसाईटवरनं आपण यूट्यूबवरनं या संपूर्ण स्पर्धेचा आस्वाद घेऊ शकता व त्याचं श्रेय गौरव याच्यासोबत जातंय ते कॅमेरामन राकेश हिरमागे याला, ज्याचा आज वाढदिवस. तर प्रत्येक चेंडूमागे नेमकं काय घडतंय काय बिघडतंय हे सांगण्यासाठी निखिल कुळव हे चाणाक्ष नजरेने स्कोररची भूमिका पार पाडतायत. त्या सर्वांच्या साथीनं हा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचतोय. 8 षटकात 50 धावा 51 धावांचं लक्ष्य. काय घडतंय काय बिघडतंय या पहिल्या सामन्यात हे सांगण्यासाठी आपल्यासमोर मी या ठिकाणी निमंत्रित करतोय तो जय भोसले यांना. आमचं दीपक दूर ट्रॉफी आमचं दीपक तिथं आनंद झाला. जोय 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 वाटार फुलला. शबय 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 नाचे 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 नाचे. दूर ट्रॉफी चल या पुढे दीपक भाऊ चल या पुढे. आमचं एक वट एकूण साप तुमचे नाव वैर सिद्ध तुझी जी कोरी खेळ कला फुलोदी. गावचे रायला कसले संकट एक चालान तोरदी. युवा शक्त ही आमची फटी कशीच नासारखी. चलिया पुढे चांगला वाटार घातुदी. मैदाची गुढी ही सगळ्या ठिकाणा चोदी. दीपक भाऊ नाव तुझे तळागळा घातुदी. हारायला ते करू दी युवा शक्ती जागू दी. सळसळता करणे रगत
अस्मिताय जागृती ध्रुव ट्रॉफी चल या पुढे दीपक भाऊ चल या पुढे आमचा एकवट एकच जाप गोयचे नाव वैर का चल या पुढे ध्रुव ट्रॉफी आमचा दीपक ध्रुव ट्रॉफी आमचा दीपक रखा है और प्रारंभिक जोड़ी रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला के मैदान के अंदर गोपाल बट्टा और अक्षय गाटवाल। गेंदबाजी के लिए राजन ये थोड़ा सा हटकर खेलना चाहते थे, सफल हो चुके थे। ऑफ स्टंप के बाहर घुटना टेक कर फाइन लेग की दिशा से बाउंड्री हासिल करना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज उतनी तेज गेंदबाजी कर रहे, टाइमिंग मिस कर बैठे और चली गई विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। एक अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी अगर देखा जाए तो शिवम स्ट्राइकर मारमोगोवा टीम के लिए। इस बार खेल दिया है कवर की दिशा से, शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश, वहां पर बाल बचे। यहाँ पर 50-50 का मामला बन सकता था, जब जब डायरेक्ट हिट लग जाती है तब तब यहाँ पर मौका बन जाता है, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, मुकाबला अच्छा होगा इसमें कोई दौरा नहीं। कम टोटल का मुकाबला जरूर है, लेकिन हमेशा कम टोटल के मुकाबले भी रोमांचकता भरा हो जाता है। इस बार जो शॉट खेलना चाहते थे पहली गेंद से, इस बार फाइन लेग की दिशा से गेंद लगभग कमेंट्री बॉक्स की दिशा की ओर आती हुई 4 रन के लिए खुद का खाता खोला, अपने टीम का खाता खोला गोपाल बट्टा ने इस चौके की मदद से। कर दिए गोपाल बट्टा ने, शायद इशारा किया है अपने सामने वाली टीम के लिए, मैं अपना नेचुरल नैसर्गिक बल्लेबाजी इस मैदान के ऊपर खेलूंगा। इस बार आगे निकले थे खेलने के लिए, इस बार कवर के ऊपर से एक लाजवाब स्ट्रोक, लेकिन ताकत प्रदान नहीं कर पाए। जब तक फील्डर फील्ड करे, थ्रो करे, 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए रन संख्या टोटल आगे बढ़ती हुई 6 रन बगैर किसी नुकसान पर 51 रनों के जवाब में। जो दर्शक इस प्रतियोगिता के दौरान हमारे YouTube के माध्यम से जुड़ चुके हैं, उन तमाम दर्शकों को हमारा कमेंट्री बॉक्स से प्यार भरा नमस्कार। फिर एक बार ये फुल टॉस गेंद, घुटना टेक और तमाशा देख बड़ा ये स्ट्रोक, फिर एक बार फाइन लेग स्क्वायर लेग की दिशा से सीमा रेखा के बाहर इस ओवर में निकलता हुआ ये दूसरा चौका और टोटल अब डबल फिगर में परावर्तित 10 रन बगैर किसी नुकसान पर। इस तरह से रन खैरात में बांटोगे तो मुकाबला जल्दी समाप्त हो जाएगा। और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त सिंगल और अतिरिक्त इस सिंगल के साथ टोटल अब डबल फिगर यानी कि आगे बढ़ता हुआ 11 रन बगैर किसी नुकसान पर। अब 40 रनों की और आवश्यकता, जिस तरह से मुकाबला घटा है पूरी तरह से यहाँ पर हावी हो चुके हैं रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला अपने इस प्रारंभिक मुकाबले के दौरान। फिर एक बार, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर और फिर एक बार वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। लगातार 2 गेंदे वाइड, 2 चौके इस ओवर में और इस वाइड के साथ टोटल 12 रन स्कोरबोर्ड पर। इसे कहते हैं पहले से ही मंदी और उसमें आटा गीला हो जाना। आपके पास पूंजी कम और खर्चा ज्यादा, यानी ये तो घाटे का सौदा है। और इस बार ये बेहतर स्ट्रोक, कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा से गेंद देखते देखते सीमा रेखा के बाहर गोपाल बट्टा के बल्ले से निकलता हुआ एक नजाकत भरा स्ट्रोक, तीसरा चौका इस ओवर में। साथ साथ ओवर समाप्त होता हुआ पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 16 रन बगैर किसी नुकसान पर।
100 बढ़ के एक खिलाड़ी रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला में मौजूद, लेकिन ये प्रारंभिक जोड़ी मैदान के बीच में कैप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग जिन्हें कहा जाता है वो गोपाल भट्टा इस अभियान की बेहतरीन शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। सामने वाले और टीमों को भी इशारा दे रहे हैं मेरे बल्ले से रन आज बनते हुए नजर आएंगे, अगर आपकी गेंदबाजों में ताकत है तो मुझे आउट करके दिखाओ। ये चुनौती भरी बल्लेबाजी मैदान के बीच में यहां पर पेश करता हुआ एक कैप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग गोपाल भट्टा। गेंदबाजी में यहां पर कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से रविश आते हुए और सामना करेंगे अक्षय घाटवाल। अक्षय घाटवाल जिनकी बल्लेबाजी देखकर नाना नाइक की याद आ जाती है, जिनकी फील्डिंग देखकर नाना नाइक को याद किया जाता है, वैसा ये युवा खिलाड़ी इस मैदान के बीच में सामना करेंगे अपनी पहली गेंद का। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा, यहाँ पर अपील जोरदार की जा रही थी लेकिन अंपायर ने नकारा। जानते हैं गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ था और अपील करके बल्लेबाज के साथ साथ थोड़ा सा दबाव अंपायरों के ऊपर डालने की कोशिश, लेकिन अंपायर इस मैदान के ऊपर इस प्रतियोगिता का यानी कि पेन प्रीमियर लीग साथ साथ ध्रुव ट्रॉफी का 8वां दिन आंखों में सुरमा लगाकर अंपायरिंग करते हुए ये अंपायर और इस बार आड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश, सिंगल तो जरूर निकलेगा। तेजी के साथ खिलाड़ी आए तब तक अक्षय घाटवाल इस सिंगल के साथ खुद का खाता खोलते हुए टोटल रन संख्या पहुंची जो कि 17 रन 51 रनों के जवाब में। इस इनिंग की मात्र 8 गेंदें समाप्त हो चुके हैं और टोटल की अगर बात की जाए ये 17 रन, मैं तो यहाँ से कहूँगा 20-25 रन कम यहाँ पर बनाए। अगर यही टोटल 70-75 का होता तो और मुकाबले में जान आ जाती। और इस बार 8 सीधे बल्ले के साथ जोर का शॉट लगाने की कोशिश, शॉट मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी तैनात, गेंद को जब तक फील्ड करे रन लेने की शंका को भी समाप्त करते हुए अच्छी गेंदबाजी करते हुए ओवरसीज खिलाड़ी काफी और इस बार थोड़ा सा गति परिवर्तन में करने की कोशिश में ऑफ स्टंप से काफी बाहर कर बैठे। वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ और एक सिंगल निकलता हुआ, अतिरिक्त सिंगल जो कि यहां पर बनता हुआ 18 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर। ये अच्छी गेंद सलमान कर दिया, ऑनर ऑफ द स्टोर, बैक टू द बॉलर का ये पंच, बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन वापसी। इस ओवर की अगर बात की जाए एक सिंगल मात्र निकला है बल्ले से और एक गेंद वाइड भी डाली है सुरेश दे। ध्रुव ट्रॉफी 2021 आज का दूसरा दिन और ये पहला मुकाबला आप देख रहे हैं इस मैदान के बीच में। इस बार खेल दिया, हवा में है गेंद, ओ यहाँ पर कैच ड्रॉप, रन आउट का भी मौका था। यहाँ पर बचे तो बल्लेबाज बचे कैसे ये सोचने के ऊपर निर्भर। पहला कैच छूटा उस पर बटे कैप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग, लेकिन रन आउट करने का मौका था, वहां पर गेंद फिसली और थ्रो करते वक्त फील्डर फिसले, संतुलन बिगड़ा और संतुलन बिगड़ने के बाद गेंद भी यहाँ पर इस बार जमीन के सहारे नजाकत भरा स्ट्रोक विद अलोंग द कारपेट के सहारे जमीन को चूमती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, एक नजाकत भरा स्ट्रोक गोपाल भट्टा के बल्ले से निकलता हुआ और टोटल अब आगे बढ़ता हुआ जो कि 22 रन स्कोरबोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। बल्लेबाजों को, लेकिन जिस तरह से पहले 2 ओवरों का खेल घटा है शायद ये आसान जीत के और अग्रसर नजर आ रही है रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला की टीम। और गेंदबाजी में पहला बदलाव नजर आता हुआ अब्दुल सलाम ये गेंदबाजी के लिए ऑलराउंडर खिलाड़ी नजर आते हुए। देखना है क्या चमत्कार कर पाते हैं इस मैदान के बीच में इस मुकाबले के दौरान।
नो बॉल का इशारा यहाँ पर हल्के हाथों से खेल दिया अक्षय घाटवल ने। कुल 2 रन मिलेंगे यहाँ पर और इस 2 रन के साथ साथ मिलेगी यहाँ पर फ्री यानी कि फुल आज़ादी यहाँ पर, और 2 रन के साथ साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ जो कि 24 रन बगैर किसी नुकसान पर। एक सटीक शुरुआत ओपनिंग पार्टनरशिप जिसकी आवश्यकता थी वहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली शिवम स्ट्राइकर्स मार्मगो का, लेकिन उनके बल्लेबाज मात्र तू चल मैं आया की तरह। स्लोवर 1 डिलीवरी, फिर एक बार नो बॉल, इस बार खेल दिया है गेंद मिड विकेट के सीमा रेखा पर 6 रन के लिए। फ्रीड की गेंद के ऊपर लगा ये छक्का और टोटल अब मात्र पहुंचता हुआ 31 रन। कुल 7 रन मिले इस गेंद के ऊपर और फ्रीड भी कंटिन्यू रहेगी और स्टेप कर बैठे और वो स्टेप के ऊपर यानी कि आप सीमा रेखा का उल्लंघन करोगे तो आपके लिए यहाँ पर दंड जो कि आपको दिया जाएगा अंपायर की ओर से। 31 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 20 रनों की मात्र आवश्यकता। और इस बार हटकर खेलने की कोशिश, ऑफ स्टंप से बाहर निकले थे, तेज भरी एक गेंद, इंतजार कर रहे थे वैसी गेंद डालेंगे, गेंद वैसी थी लेकिन थोड़ी सी तेज थी इसलिए टाइम नहीं कर पाए और ये फ्री हिट मात्र जाया जाती हुई। इस बार रिवर्स अटैम्प्ट, ये देखिए और एक नजाकत भरा स्ट्रोक गोपाल भट्टा के बल्ले से निकलता हुआ और एक शानदार चौका गोपाल के बल्ले से, ये चौथा चौका। साथ एक तगड़ा छक्का भी देखा इस ओवर में। अगर यही टोटल 80 के आसपास का होता तो यही गेंदबाजी और तीखी नजर आती, लेकिन कम टोटल का मुकाबला है। यहाँ पर चांसेस गेंदबाज लेना चाह रहे थे, ललचाना चाह रहे थे, लेकिन जहां गेंदें डालना चाह रहे थे वहां पर गेंदबाजी नहीं हो रही है और इसका फायदा छोटी गेंदे के कारण बल्लेबाज आसानी के साथ रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कैप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग की बात की जाए तो इन्होंने इस मैदान के ऊपर ढेर सारे रन बनाए हैं इसके पहले पीपीएल में, लेकिन इस मैदान के बीच में ये कम टोटल का मुकाबला और आसानी के उस अग्रेसर आते हुए। इस बार शायद हटकर खेलना चाहते थे, थोड़े से सफल हो चुके थे, घुटने के बल यहाँ पर खेलना चाहते थे, आसान शॉट लेकिन गेंद चली गई पीछे बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। मात्र 16 रनों की और आवश्यकता, यहाँ से कोई चमत्कारी मैच को वापसी दिला सकता है शिवम स्ट्राइकर मार्मगो टीम को। इस बार ये स्लोवर 1 फुल टॉस डिलीवरी, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। इस ओवर का ये दूसरा छक्का, गोपाल भट्टा के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का। तो 15 गेंदों का सामना किया है और 34 रन के ऊपर खेल रहे। और फिर एक बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, बल्ले की निचले हिस्से से लगे, विकेट कीपर के नजदीक से निकली, सैयद बद्दी रोक नहीं पाए जब तक फील्डर उसको फील्ड करे, दूसरे रन के लिए पलटे और दूसरा रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए टोटल जो कि अब पहुंचा 43 रन स्कोरबोर्ड पर। मात्र 8 रनों की आवश्यकता तीसरा और प्रगति पर। 16 गेंदों का सामना किया, 36 रन बनाए, 5 चौके 2 छक्कों के बदौलत। और इस बार बल्ले को लगे, इस बार मात्र विकेट, पहले विकेट का पतन होता हुआ लेकिन अपना काम कर गए। जिस तरह की शुरुआत, आक्रामक ढांचे की शुरुआत, अब 17 गेंदों में 35 रन बनाकर यहां पर वापस 36 रन बनाकर वापस आते हुए गोपाल भट्टा, लेकिन इस पहले मुकाबले में अपने बल्ले के जलवे दिखाए, 5 चौके और 1 छक्के की बदौलत। मात्र 8 रनों की है आवश्यकता।
लास्ट कॉल सालसद चैलेंजर्स और मैदान के अंदर जा चुके हैं मयूर वाघमारे। मयूर वाघमारे, आपके लिए फरमाइश है ये गौरव सावंत की। जिस तरह से आपने एक रिवर्स का एक छक्का सांगेम प्रीमियर में लगाया था, उस तरह का नजाकत भरा एक स्ट्रोक इस मैदान के ऊपर भी आप लगाओ। इस तरह की पेशकश गौरव सावंत की यहां से हो रही है। और वही रिवर स्वीप से इंस्टाग्राम के ऊपर ज़्यादा फेमस हो गए, काफ़ी सारे फॉलोअर्स उस छक्के के बाद मयूर वाघमारे के लिए। जंगल में नाचा मोर किसने देखा, लेकिन टेनिस क्रिकेट डॉट ने ये मोर सबको दिखाया है। यार कर्लिंग की गेंद इस बार खेल दिया रशीद जो है गेंदबाज, एक सिंगल जरूर निकलता हुआ, सिंगल के साथ साथ टोटल अब पहुंचा 44 रन। एक विकेट के नुकसान पर पूरा एक तरफा सा मुकाबला, 51 रनों का पीछा करना था 14 ओवर प्रगति पर, लेकिन 44 रन बना है टोटल। और रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। बांदेश्वर 11 सावंतवाडी आणि सालसद चॅलेंजर्स दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचा आहे। रिवर्स अटेम्प्ट काफी फेमस हो चुका था उनका वो स्ट्रोक अशोक, और इस बार हटकर खेलना चाहते थे, सफल हो चुके थे ऑफ स्टंप के बाहर। लगातार 2 गेंदें डॉट निकली रशीद की, अच्छी गेंदबाजी, लेकिन बल्लेबाजों ने काफी निराश कर दिया। अगर बात की जाए तो मार्मगोवा के, ओ ये दूर से खेलने की कोशिश, फिर एक बार मेडन डिलीवरी, लेकिन वो ऑफ स्टंप से काफी बाहर निकली थी। वाइड का इशारा आता हुआ एक सिंगल निकला, तब तक सिंगल के साथ साथ 45 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, एक विकेट के नुकसान पर। ओ इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, स्विंग एंड मिस, बेहतरीन गेंदबाजी रशीद द्वारा, लेकिन बहुत देर कर दी। मेहरबा आते आते कहने वाली बात है यहाँ पर। अच्छी गेंद हल्का तो से खेल दिया सिंगल के लिए। पता था मयूर वाघमारे को ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कगार के ऊपर खड़े हैं जीत के, और शायद प्रयास अच्छा कर रहे थे तगड़े शॉट लगाकर मैच को समाप्त करने का। टोटल अब 46 रन, जीतने के लिए 5 रनों की मात्र जरूरत। और इस बार आड़े बल्ले के साथ खेल दिया मिडान के क्षेत्र में, खिलाड़ी तेजी के साथ वहां पर आते हुए मात्र सिंगल मिलेगा, और सिंगल के साथ टोटल अब 47 रन। 4 ओवरों का लगभग खेल समाप्त होता हुआ, और अभी भी आधे ओवरों का खेल बाकी है और मात्र 4 रनों की आवश्यकता। जिस तरह से बल्लेबाजों का काफ़ी निराश किया है शिवम स्ट्राइकर्स, मार्मगोवा की टीम ने काफ़ी सोचने के लिए निर्भर होंगे, क्योंकि आने वाले और 2 मुकाबले उनके बाकी रहेंगे। लेकिन उससे पहले सोचना पड़ेगा कहाँ गलतियाँ हुई है, कहाँ किस गलतियों से सीख लेनी पड़ेगी, किस बल्लेबाज को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये लीग के मुकाबले वापसी का दरवाजा तो आपके पास मौजूद है, लेकिन उस दरवाजे से आपको अंदर जाना है या उस दरवाजे को छूकर वापस घर को निकालना है, यह आपको तय करना पड़ेगा। ये तो खासियत है इस ध्रुव ट्रॉफी की। और यहां पर अब मात्र गेंदबाजी के लिए बसवराज, बसवराज और उनका सामना करेंगे अक्षय घाटवाल। मात्र 4 रनों की आवश्यकता है। पूरी तरह से एक तरफा मुकाबला, जो दर्शक क्रीड़ा दर्शक मुकाबले को देखने के लिए मौजूद थे उनकी निराशा होती हुई। लेकिन मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि आने वाले मुकाबलों को देखिए भाई, जो इस मुकाबले में आपने नहीं देखा है वो आने वाले मुकाबलों में आपके आंखों में समा जाएंगे। बार बार याद करोगे ऐसे पल आने वाले मुकाबले में आपको देखने को मिलेंगे। ओ इस बार ये अक्षय का एक तगड़ा स्ट्रोक मैच को ही समाप्त कर दिया। इस अक्षय के इस बड़े शॉट ने 9 विकेट से इस मुकाबले को जीता, और पहली जीत के साथ बड़े उत्साह भरे वातावरण में बड़े जोश के साथ आगाज कर दिया अपने अभियान की शुरुआत यहां पर करती हुई रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला की टीम।
बट्टा शानदार बल्लेबाजी अपने टीम के लिए 5 चौके 2 चौके छक्कों के मदद से 36 रन बनाए और इस मैच का मैन ऑफ द मैच इस ध्रुव ट्रॉफी में पहली बार हैट्रिक जिन्होंने मुकम्मल की है मयूर वाघमारे इस मैच के